बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डेविड बीना में वेलकम। आई होप अल्लाह के फ़ज़ल रहमत से आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आज बच्चों के स्कूल जाते ही मैंने डस्टिंग से काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा आज तो पूरे घर की मैंने डस्टिंग ज़रूर करनी है। और ये जी मेरी बेटी थी घर में और वो अपना ड्रेस पहन के चेक कर रही थी, बल्कि मुझे कह रही थी कि मेरा ड्रेस आप देखें कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा चलें भाई चेंज करके दिखाएं मुझे। तो माशाल्लाह उसको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे चूँकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो बच्चे अल्टरनेट डेज़ पे घर पे होते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा घर पे है, 2 बच्चे स्कूल में गए होते हैं, यानी कि बच्चे होते हैं घर में। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा देखूँ। और बाहर का मौसम आजकल बहुत अच्छा होता है। सुबह सवेरे में ठंड-ठंड सी होती है। और ये 2-3 दिन पहले इनमें मैंने खाद डाली थी ना, तो ये खाद डालने के बाद ना फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है प्लांट्स में। तो सुबह से फूलों को देखने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। और अगर फूल अपने घर के हों तो फिर क्या ही बात है, माशाल्लाह से। और हवा भी चल रही थी ठंडी-ठंडी सी, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा ना, प्लेज़ेंट हो रहा था मौसम। और मैं साथ-साथ अपने पौधों को देख रही थी। हाँ, मैंने एक मिर्च का पौधा लगाया था, मैं देख रही थी कि वो कुछ बड़ा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी ज़्यादा कोई ग्रोथ हुई नहीं है। और यहाँ जी मैं वापस जा रही थी, मैंने कहा जो स्टेयर्स पे लगे हुए हैं पौधे कुछ ज़रा उनको देखूँ कि उनकी क्या सूरत-ए-हाल है। क्योंकि आजकल ना थोड़ा विंटर्स है ना, तो दरख्तों के जो पत्ते हैं ना वो कुछ येलो हो रहे हैं और कुछ के तो बिल्कुल ही गिर गए हैं। और इस प्लांट में तो गर्मियों में बहुत फ्लावरिंग होती है, लेकिन सर्दियों में बहुत कम फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन आज इसमें ना 2 फूल आए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो इसके अंदर 2 फूल आए। और इसके जो येलो-येलो पत्ते थे वो सारे मैं निकाल रही थी। और यहाँ मैं अपनी हाउसवाइफ़ जितनी भी हैं जो मेरी तरह की शहज़ादियाँ हैं, उनसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि अपना जितना भी काम होता है जो दिन भर हम करते हैं, उसके साथ-साथ अगर हम तस्बीह पढ़ते रहें, कोई भी तस्बीह पढ़ें जो भी आपको आसान लगती है, हर तस्बीह पढ़ें। अल्लाह ताला का हर नाम जो है ना वो मुबारक है। विर्द करते रहें तो उससे होगा कि हमारे काम में बरकत भी होगी, हमारा काम आसान भी होगा और इबादत में भी शुमार होगा। और ये होगा कि और दूसरी बात ये कि जब अज़ान हो जाए ना, तो अपने काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और नमाज़ पढ़ें, क्योंकि काम तो कभी भी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं ना। तो जब हम नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो हम ये सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ये काम करना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ने में कितना ही टाइम लग जाता है, सिर्फ़ 10 से 15 मिनट, 5 मिनट वज़ू करने में लग जाएँगे, 5 से 7 मिनट वज़ू करने में लग जाएँगे, बाकी हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो जब हमें ये आदत हो जाएगी ना, तो हम नमाज़ के बगैर रह ही नहीं सकेंगे। और ये बहुत ही अच्छी आदत है। इससे हमारे कामों में बरकत भी होती है, अल्लाह ताला रोज़ी-रिज़्क़ में भी हमारे बरकत डालते हैं और हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। और यहाँ आज बच्चों ने फ़रमाइश की कि आज हमें बना के दें घर का पिज़्ज़ा, तो मैंने कहा चलें बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप लिया है मैदा, 2 बड़े टेबलस्पून मैंने लिए हैं फुल क्रीम मिल्क के, 1 टीस्पून लिया नमक, 2 टीस्पून चीनी और 1 बड़ा टीस्पून मैंने लिया है ईस्ट का। और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून दही का। इससे डो बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत मज़े की बनती है डो। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा और 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर इनको मैं नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी, आटे की तरह जैसे आटा गूँधा जाता है। ना ही पिज़्ज़ा की डो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अच्छी सी डो हम इसकी रेडी कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें घर में हमें ज़रूर बनानी चाहिए। इससे होता है कि हमारी जो बच्चियाँ होती हैं उनको भी शौक़ पैदा होता है कुकिंग करने का। और वन टाइम अगर हमारी चीज़ सही नहीं भी बनती है तो 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस करने से इंसान को ये चीज़ें बनाना आ जाती हैं। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डो बनाई थी ना, तो मुझसे डो बनी ही नहीं थी, क्योंकि थोड़ी-सी पिज़्ज़ा की डो जो होती है ना वो स्टिकी होती है, हाथों पे चिपकती है, तो मुझे पता ही नहीं था कि डो कैसे बनानी है। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस की, 1 से 2 दफ़ा मैंने प्रैक्टिस की इसकी। और फिर मुझे समझ में आया कि अगर हाथों पे थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लिया जाए ना, फिंगर्स पे अगर ऑयल लगा लिया जाए, तो फिर ये डो गूँथना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और बहुत अच्छी बनती है। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह से इतनी अच्छी मैं डो बना लेती हूँ कि
फिर आपको पता ही है कि जब काम करना आ जाता है तो फिर हमें लगता है कि काम आसान है, लेकिन शुरू-शुरू में आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम घर में प्रैक्टिस करते रहा करें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। डो को जब मैंने अच्छे से गूँध लिया तो मैंने बाउल में हल्का-सा ऑयल लगा लिया और इस डो को अच्छे से कवर करके बाहर की हवा ना लगे मैंने माइक्रोवेव में रख दिया ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और इसके साथ ही मेरे पास हाफ़ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और चिकन टिक्का मसाला डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और ये कम से कम इसको 1 से 2 घंटे हो गए हैं और इसमें कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला। क्योंकि आज मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही थी, इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया। और पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, अब इस ऑयल में ही इस चिकन को मैं फ्राई करूँगी और चिकन अपने ही पानी में अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फिर मैं देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालूँगी, अदरवाइज़ इसी में ही गल जाएगी क्योंकि चिकन के जो पीसेज़ हैं ना, वो बहुत छोटे-छोटे से हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाली है आधा कप दही और इसको अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स और अच्छे से इसको भून के बिल्कुल इसको मैंने ड्राई कर लेना है। और जब तक ये भूनती जाएगी, साथ-साथ ये बिल्कुल गल भी जाएगी चिकन। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा जो मिक्सचर है ना मसाला वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इतनी मज़ेदार थी ना चिकन कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मैंने निकाल ली है डो माइक्रोवेव में से और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। और काउंटर को मैंने जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ करके उस पे मैंने खुश्क आटा डाल लिया है और इस डो के मैं करूँगी 3 हिस्से। और आज मैं इसको बनाऊँगी ट्रे में, गोल वाली नहीं बनाऊँगी मैं। इसको ट्रे में अच्छे से बेल के इसको मैं फैला लूँगी। और ट्रे में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना पूरा ऑयल अच्छे तरीके से लगा लिया ट्रे में और अब मैं इस डो को इसमें सेट कर लूँगी। और फिर फ़ॉर्क से इसको पंच करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, इसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाली हैं, बारीक-बारीक भी कट करके डाली हैं, साथ में प्याज़ डालेंगे और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न्स हैं वो डालें। इसके ऊपर वेजिटेबल्स और चीज़ें तो जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और चिकन आप देखें बिल्कुल मेरी एक-एक अलग-अलग हैं, जैसे कि हमारी कमर्शियल में होती है चिकन, बिल्कुल अलग-अलग होती है। बिल्कुल मैंने वैसी ही बनाई। एंड में मैंने ऊपर से थाइम 2 चुटकी थाइम मगर इसको मैंने स्प्रिंकल किया और ऑरिगेनो भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। इससे पिज़्ज़ा की बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो करके और मैंने ओवन को पहले प्रीहीट कर लिया था। इसके बाद मैं इसको रखूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखूँगी। स्टार्ट में सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ऑन करेंगे और एंड में फिर हम ऊपर वाली ग्रिल भी ऑन कर देंगे ताकि कलर आ जाए। और 20 से 25 मिनट में हमारा इंशाल्लाह ताला ये रेडी हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ मिसहैप ये हुआ कि हमारी थोड़ी देर में लाइट चली गई जिसकी वजह से मैं इसका एंड आपको दिखा नहीं सकी। काफ़ी देर के बाद जब लाइट आई तो फिर हमने इसको बेक किया और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इसी के साथ चाहते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।